जब भारत का संविधान अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो 25 नवंबर को संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर का भाषण सबको सुनना चाहिए। ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने आज ही के दिन के लिए वो भाषण अपना कहा। उन्होंने कहा, और मैं उस भाषण का सार सिर्फ संक्षिप्त में बताता हूं। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि भारत पहले आजाद नहीं था, लेकिन उसके बाद हम गुलाम हुए, और आजाद भारत के लिए मुझे 3 चिंताएं सताती है। एक, भविष्य के भारत में कोई अधिनायकवादी नेतृत्व ऐसा आ जाए जिसमें हम अपनी संस्थाओं की स्वतंत्रता उसके चरणों में रख देंगे, तो हम फिर गुलाम हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा नेतृत्व आ जाए जो जनता की अपेक्षा मुट्ठी भर धनपतियों के लिए काम करेगा, तो फिर हम गुलामी की ओर बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेतृत्व ऐसा आ जाए जो संस्थाओं पर अतिक्रमण करने वालों को ही अपनी सत्ता सौंप देगा, तो फिर हम गुलाम हो जाएंगे। तो 3 जो चिंताएं थी, ऐसा प्रतीत होता है कि आज के लिए कही। और अंतिम बात कहना चाहता हूं कि 15 जून को जो संविधान सभा में उनका भाषण है 1949 का, वो भी सबको पढ़ना चाहिए। 14 और 15 जून को, जब भारत के चुनाव आयोग के गठन के लिए पहले आर्टिकल 289 था, उसके बाद वो 324 हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि आज के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भविष्य के भारत में कोई चुनाव आयुक्त या चुनाव की प्रक्रिया देखने वाले धूर्त और मूर्ख न बन जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि विधायी स्वतंत्रता के लिए, उसकी कार्यपालिका से मुक्ति के लिए हम कड़े प्रावधान करें। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने फिर उनकी चिंताओं को कि हूबहू वही काम किया है। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश को उस नियुक्ति से हटाकर ऐसे चुनाव आयोगों को नियुक्त करना प्रारंभ किया जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। और राहुल गांधी जी, जो हम बिहार में राजेश राम जी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता, जिनको ये कह दिया 8 करोड़ लोगों को कि इस देश के नागरिक ही नहीं हो, तुम जब तक फॉर्म भरकर हस्ताक्षर नहीं करोगे तब तक तुमको इस बिहार का नागरिक, इस देश का नागरिक नहीं मानेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार ने कभी हार नहीं मानी। बिहार माकूल इसका जवाब देगा, राजेश राम जी के नेतृत्व में देगा, हम आश्वस्त हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देगा, हम आश्वस्त हैं पूरी।